दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बिल्कुल नई मज़ेदार रोचक कहानियों की सीरीज़। ये कहानियाँ कुछ केसेस हैं डिटेक्टिव शर्मा के, जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। तो शुरू करते हैं उनमें से ही एक केस के साथ, जो कि है फ्लोर नंबर 6। कहानी है साल 2009 की, जब डिटेक्टिव हेडक्वार्टर्स में कोलकाता के क्लाउड अपार्टमेंट में से 2 सीनियर सिटीजन के सुसाइड का केस आता है। क्लाउड अपार्टमेंट कोलकाता के एक बहुत ही पॉश एरिया में आता है और वहाँ की सिक्योरिटी वगैरह भी काफ़ी टाइट है। केस में 2 सीनियर सिटीजन हस्बैंड और वाइफ सुबह के 10:30 बजे के आसपास सुसाइड कर लेते हैं, वो भी अपने रूम 601 से, जो कि ए विंग में था। इस केस में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ को उनके बेटे और बहू बहुत टॉर्चर करते थे। पुलिस उसी नोट के सिलसिले में डिटेक्टिव हेडक्वार्टर्स जाती है। फिर ये केस दिया जाता है डिटेक्टिव विनोद शर्मा को। विनोद अगले ही दिन कोलकाता के लिए निकलता है और सीधा क्लाउड अपार्टमेंट में एक फ्लैट रेंट के लिए ले लेता है, वो भी सेम उसी ए विंग में जहां पर वो सुसाइड हुई थी। अपार्टमेंट में वो अपना नाम मनोज बताता है और हेडक्वार्टर्स से उसको आईडी वगैरह भी मनोज नाम की ही प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। हेडक्वार्टर्स से मनोज यानी डिटेक्टिव शर्मा को एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने वाला बनाया जाता है, जिसका ज़्यादातर काम घर से ही होता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि डिटेक्टिव शर्मा को ज़्यादा टाइम मिले उसी अपार्टमेंट में रहने का और कोई शक भी ना करे कि ये आदमी करता क्या है। शर्मा को 5th फ्लोर पर अपार्टमेंट मिलता है और अपार्टमेंट का रेंट नॉर्मल कोलकाता के पॉश एरिया से कंपेयर करें तो बहुत सस्ता था और रूम भी बड़ी आसानी से मिल गया था, जैसे कि उस विंग में कोई भी फ्लैट लेने ना आता हो। अब यही बात डिटेक्टिव शर्मा को अजीब लगी। फिर डिटेक्टिव शर्मा अपने रूम में जाता है, जो कि था 502। वो अपने रूम में जाते ही सबसे पहले विंडो को देखता है, तो उससे पता चलता है कि इस अपार्टमेंट की विंडोज़ तो इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि अगर कोई ज़बरदस्ती धक्का भी दे तो भी गिरना मुश्किल है, क्योंकि एक तो हाइट भी ज़्यादा है और बीच में पार्टीशन भी है। उससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि किसी ने ज़बरदस्ती धक्का तो नहीं दिया है और सुसाइड का ही मामला है। फिर अगले दिन मनोज बी विंग की तरफ जाता है, जहाँ पर वो सुसाइड नोट में मेंशन्ड था कि उनके बेटे और बहू रहते थे। उनका फ्लैट 9th फ्लोर पर था। आसपास से ये पता चलता है कि उन अंकल के बेटे को हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो आ जाता है, पर किसी को मार दे इतना भी नहीं। धीरे धीरे पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और डिटेक्टिव भी। साथ में कोर्ट में भी ये केस चल रहा होता है, जिसमें उसके बेटे और बहू दोनों प्रेजेंट होते हैं और धीरे धीरे दिन भी बीतते रहते हैं। और फिर आती है डेट 25 अगस्त, जिस दिन इस केस की फाइनल हियरिंग होनी थी। पर उस दिन तो सब कुछ अलग हो जाता है। अब ऐसा क्या होता है और डिटेक्टिव शर्मा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या खोज निकाला, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज़ का पार्ट 2। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना फेवरेट पार्ट भी मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले सुन सकें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।